क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में मछलियों के बजाय बिल्लियों की एक खुफिया सल्तनत भी हो सकती है, जहां मोतियों के महल हों, चमकती सड़कें हों और बिल्लियां ताज पहनकर हुकूमत करती हों। एक दिन 8 साला अली अपने दादा के साथ साहिले समंदर पर गया। वो रेत से किला बना रहा था कि अचानक उसे एक सुनहरी सी सीपी मिली। जैसे ही उसने सीपी को कान से लगाया, अंदर से एक नन्ही आवाज आई, जल्दी आओ, हमारी सल्तनत खतरे में है। अली हैरान रह गया। अचानक समंदर की लहरें चमकने लगी और उसके सामने पानी के अंदर जाने वाला एक रोशन रास्ता बन गया। डरते डरते वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ बिल्लियों की एक जबरदस्त सल्तनत थी। सफेद, काले, सुनहरी और धारीदार बिल्लियाँ खूबसूरत कपड़े पहने घूम रही थीं। उनके महल मोतियों और रंग बरंगी मरजानों से बने हुए थे। सल्तनत की मलिका म्याओ ने अली को बताया कि एक शरारती ऑक्टोपस ने जादुई मोती चुरा लिया है, जिसकी रोशनी से पूरी सल्तनत रोशन रहती थी। अली ने फौरन मदद करने का फैसला किया। एक छोटी सी नीली बिल्ली, जिसका नाम टीकू था, उसे समंदर की गहरी गारों की तरफ ले गई। रास्ते में वो चमकती जेलीफिशों, हंसती हुई समंदरी घोड़ियों और गाने वाली मछलियों से गुजरे। अचानक एक बड़ी स्याह गार सामने आई जहां ऑक्टोपस रहता था। ऑक्टोपस ने अपने 8 बाजू हिलाते हुए कहा, ये मोती अब मेरा है। मगर अली ने देखा कि ऑक्टोपस असल में अकेला था और चाहता था कि कोई उससे दोस्ती करे। अली ने नरमी से कहा, अगर तुम मोती वापस कर दो तो हम सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। ऑक्टोपस कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में खुशी चमकने लगी। उसने जादुई मोती वापस कर दिया और बोला, मुझे कभी किसी ने प्यार से बात नहीं की। जैसे ही मोती वापस आया, पूरी बिल्लियों की सल्तनत रोशनी से जगमगा उठी। महल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। मलिका म्याओ ने खुश होकर अली और ऑक्टोपस के लिए एक बड़ी दावत रखी। बिल्लियां नाचने लगीं, मछलियां गाने लगीं और टिकू ने अली को समंदरी मोतियों का एक हार तोहफे में दिया। वापसी के वक्त मलिका ने कहा कि तुमने हमें ये सिखाया कि दोस्ती और मोहब्बत हर मसला हल कर सकती है। फिर सुनहरी सीपी दोबारा चमकी और अली साहिल पर वापस आ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी जेब में वही मोतियों का हार मौजूद था। अली मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे मालूम था कि समंदर के नीचे वाकई बिल्लियों की एक खुफिया सल्तनत छिपी हुई है।